नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। आज पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। जब भी कोई धार्मिक त्योहार आता है तो सब हिंदू एक होकर वो त्योहार मनाते हैं। चारों तरफ एकता का माहौल होता है। उस वक्त किसी को याद नहीं होता कि कौन किस धर्म का है या किस जाति का है। सब बस अपनी आस्था के साथ प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं और एक होकर त्योहार मनाते हैं। यही हमारे समाज की असली एकता है। शायद इसी एकता की आज बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक कार्यक्रम में आगरा पहुंचे और यहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। हिंदुओं से उन्होंने कहा कि हम सबको एक रहना होगा, अगर बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों से सीख लेने की बात की कि किस तरह से वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को दुनिया की हर चीज दिखाई देती है, लेकिन पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं दिखाई देते। सीएम ने कहा कि आगरा के कण कण में कन्हैया का वास है। यहाँ कला है, आस्था है, समर्पण है और विश्वास है। ये ही राष्ट्र निष्ठा बढ़ाती है। हमें समाज, जाति, भाषा के नाम पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा। दुर्गादास राठौर का यही संकल्प था। सबसे बड़ी सत्ता के सामने उन्होंने जमींदारों के लिए घुटने टेक दिए थे। उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। दुर्गादास का नाम मारवाड़ एमपी में अमर है। हमें इन महापुरुषों का नाम याद रखना होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें बांग्लादेश से सबक सीखना होगा। हमें एक रहना है, बटना नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे और वहां भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया। यहाँ पर भी उन्होंने बांग्लादेश में हुई हिंसा का जिक्र किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की घटना पर विपक्ष के मुंह बंद हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते दिखाई देंगे। उनके पैरों की जमीन जिस पर वो खड़े हैं वो अंगारे उन्हें ही जलाते दिखाई देंगे। इसीलिए वो मौन है और इस पर बोल नहीं सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी विरासत का संरक्षण होना चाहिए। हम सभी को याद रखना होगा कि 1947 से पहले बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान के 95,000 से ज्यादा सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा था। इन सब के अलावा जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया, अब उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस भाषण की तारीफ हो रही है। जिस तरह से जातियों में बटे हिंदुओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आईना दिखाने की कोशिश की है, उसकी भी जमकर तारीफ हो रही है। तो इस वीडियो में और सीएम योगी आदित्यनाथ के इस भाषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।